नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि योग क्या है। दोस्तों, आज इतनी अवेयरनेस फैल चुकी है कि दुनिया में हर एक दूसरा आदमी जो है वो योग करता है और योग को लेकर जो है वो जागरूक है। दोस्तों, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में ये समझाने की कोशिश करूँगा कि जो नॉर्मल एक्सरसाइज होती हैं, जो लोग व्यायाम करते हैं, वो योग से किस तरह से अलग होते हैं। आज के टाइम में बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि वास्तव में योग है क्या। वो कुछ व्यायाम और एक्सरसाइजों को ही योग की नाम दे देते हैं, उसकी संज्ञा दे देते हैं। दोस्तों, अगर योग का मैं आपको मतलब समझाने की कोशिश करूं तो आप गणित में जाएंगे तो आप योग को इस तरह से समझ सकते हैं कि योग को जो है वो जोड़ना बोला गया है। प्लस का साइन जो है एडिशन के साइन से इसको दिखाया जाता है। जब आप किसी भी चीज़ को जोड़ते हैं अपने शरीर के साथ, अपनी ध्यान के साथ, अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ, अपनी आत्मा के साथ, तो वो जो है योग कहलाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर समझने की ज़रूरत ये है कि जितने भी योग होते हैं उसमें सबसे पावरफुल योग कौन सा है। सबसे पावरफुल योग जो है वो राज योग को माना जाता है। राजयोग को क्यों सबसे पावरफुल माना जाता है? क्योंकि ये जब हमारा जो है कुंडली जो है ज्ञान जब विकसित हुआ, जिसमें जो है ज्योतिष की उत्पत्ति हुई, उस ज्योतिष में जो है सारे योगों में राजयोग को सबसे पावरफुल योग बताया गया है। दोस्तों, योग वास्तव में इतना विस्तृत टर्म है कि उसको मैं इस एक वीडियो के अंदर कवर कर पाना जो है बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको आपका मतलब जो है काफ़ी हद तक क्लियर कर पाऊँ इस वीडियो से। तो क्योंकि ज्योतिष में जो है सबसे पावरफुल जो योग बताया गया है वो राजयोग को बताया गया है। इस राजयोग के अकॉर्डिंग जिस व्यक्ति की कुंडली में ये बना होता है उसको सभी चीज़ों के, सभी तरह के सुख और सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों, अगर आप उसके अलावा देखेंगे तो कई सारे ग्रंथों में, कई सारे पुराणों में, शास्त्रों में जो है योग का आपको जो है जिक्र मिलेगा। और इस जिक्र मिलने के कारण आप देखेंगे तो कई तरह के योगों का वर्णन जो है दिया गया है। दोस्तों, अगर मैं व्यायाम को जब भी योग से अलग करने की कोशिश करता हूँ, उसका कारण ये है कि अगर योग साधारण व्यायाम है तो जो सबसे बढ़िया एथलेटिक्स होते हैं, जो अपने शरीर को बहुत अच्छी तरह से तोड़ मरोड़ सकते हैं, उन्हें सबसे बड़ा योगाचार्य बन जाना चाहिए। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। वो सबसे बड़े योगाचार्य नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ध्यान और मेडिटेशन होता है। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नॉर्मल व्यायाम और योग में क्या फ़र्क है। दोस्तों, जब आप कोई व्यायाम करते हैं तो वो नॉर्मल व्यायाम क्यों कहलाता है और योगा में वो किस तरह से कन्वर्ट होता है। दोस्तों, मैं अपने हाथ की एक मुद्रा में आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं अपने हाथ को ऐसे हिलाता हूँ तो ये मैं व्यायाम कर रहा हूँ, एक्सरसाइज आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैंने अपनी बॉडी को एक ऐसे पोस्चर में जोड़ा जहाँ पर मैंने अपने अंगूठे को इस उंगली से जोड़ दिया, तो ये योग हो गया। दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपने अंगूठे को अपनी इस उंगली के साथ क्योंकि जोड़ के रखा है, तो ये एक योग को निर्मित करता है। दोस्तों, यहाँ पर आप समझना चाहेंगे, जब मैं हथेली को प्रदर्शित करता हूँ तो ये मेरा जो अंगूठा है वो शुक्र पर्वत से जुड़ा हुआ है और मेरी जो तर्जनी उंगली है वो बृहस्पति ग्रह से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर मैंने दो चीज़ों को आपस में लाकर जोड़ दिया है। तो जैसे ही मैंने इनको जोड़ा तो ये इन्होंने एक योग का निर्माण किया। आप देख सकते हैं, जो योग करने वाले, ध्यान करने वाले होते हैं, कई बार वो इस तरह की मुद्रा को जो है बनाते हैं। उसी तरह से दोस्तों, अगर आप अपने पैर के अंगूठों को पकड़ते हैं, अगर आप शरीर के किसी एक हिस्से को अपने पकड़ते हैं इस तरह से, अगर आप जो है किसी व्यायाम करते हुए अपनी नाक के एक हिस्से को दबाते हैं, उसे स्पर्श करते हैं, अगर आप किसी के माथे को इस तरह से स्पर्श करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप अपने आप को उससे जोड़ते हैं। उस जोड़ने की प्रोसेस को ही योगा कहा गया है। दोस्तों, इस योगा में आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी स्पिरिट, मतलब आपका शरीर, आपका दिमाग और आपकी आत्मा तीनों जुड़ती हैं। अब दोस्तों, जब ये तीनों जुड़ती हैं तो इस टर्म को योग बोला गया है। दोस्तों, कई ग्रंथों में, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसको भगवत गीता हम जो है बोलते हैं, उसमें 3 तरह के योगों का वर्णन मिलता है। सबसे पहला होता है कर्म योग, दूसरा भक्ति योग और तीसरा ज्ञान योग है। अब दोस्तों, आप देखेंगे तो ये नॉर्मल जो आप एक्सरसाइज वाला योगा करते हैं उससे बिल्कुल अलग है। कर्म योग जो है वो आपके जो डेली आप कोई काम करते हैं, आप चीज़ों को करने की शुरुआत करते हैं, उनसे जुड़ा हुआ कर्म से जो है जुड़ा हुआ योग है ये, क्योंकि ये आपके भाग्य को बदलने की काबिलियत रखता है। अगर आप भाग्य से 1 रुपया कमाने की काबिलियत लेके आए हैं तो कर्म योग के द्वारा आप जो है 1000 रुपया भी कमा सकते हैं। कर्म योग की ये ताकत है। दोस्तों, भक्ति योग जो है ये आपको स्पिरिचुअलिटी में जोड़ता है, ईश्वर से डायरेक्ट जोड़ने की इसके पास ताकत है। और ज्ञान योग जो है वो ज्ञान से आपकी जो है आत्मा और आपकी चेतना को जो है जोड़ देता है, जिससे आपको परम ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, भगवत गीता में 3 तरह के योगों का वर्णन मिलता है। उसके अलावा आप देखेंगे तो जो बहुत
प्रचलित कुछ ऐसे योग के बारे में मैं जिक्र करूंगा जो आजकल की सोसाइटी में बहुत फेमस हैं। उसमें है कुंडलिनी योगा। तो आप कुंडलिनी योगा को देख सकते हैं। विन्यासा योगा है जिसमें बोला जाता है कि प्लेस इन अ स्पेशल वे, मतलब एक स्पेशल पोजीशन में बैठने वाले योगा को जो है विन्यासा जो है योगा बोला जाता है। हठ योगा है, आपने बहुत फेमस सुना होगा कि हठ योग कुछ लोग करते हैं। उसके बाद अष्टांग योग है। दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ कॉमन योगों को लेने का जो है सिर्फ काम किया है, क्योंकि एक वीडियो के अंदर मैं योग के सारे टाइपों प्रकारों को नहीं ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि योग का मतलब है कि चीज़ों को जोड़ना। जब आप अपने शरीर के साथ जो है चीज़ों को जोड़ते हैं, चाहे वो आपके शरीर के अंग हों, चाहे वो शरीर और आपका ध्यान और आपका दिमाग हो, चाहे वो आपका शरीर और आपकी आत्मा हो, तो वो योग का निर्माण करते हैं। दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कुंडलिनी योगा अपने आप में कैसे कितना रहस्यमयी योगा है और ये किस तरह से किया जा सकता है और क्यों जो है लोग ज़्यादातर जो लोग जो है वो इसके प्रति ललायित होते हैं। धन्यवाद।